भारतीय सेना अपनी एविएशन विंग को तेजी से आधुनिक बना रही है। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार सेना 12 और एपाचे अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने की तैयारी में है ताकि अपने स्ट्राइक कॉर्प्स की ताकत और बढ़ा सके। यह कदम हाल ही में 3 एपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी के बाद उठाया गया है। इन हेलीकॉप्टरों के साथ ही सेना अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रही है, जिसमें वह 150 से ज्यादा अटैक हेलीकॉप्टर के मजबूत बेड़े का संचालन करना चाहती है। इसमें स्वदेशी हल्का कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड और रुद्र भी शामिल होंगे। इन हेलीकॉप्टरों का मुख्य काम जमीन पर ऑपरेशन के दौरान दुश्मन इलाकों में एयर सपोर्ट देना है। अभी भारतीय सेना 22 एपाचे हेलीकॉप्टरों को नियंत्रित करती है। ये हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना ऑपरेट करती है, लेकिन सेना की कमांड में रहते हैं। वहीं सेना द्वारा सीधे ऑर्डर किए गए 6 हेलीकॉप्टर, जिनमें हाल ही में 3 डिलीवर हुए, पूरी तरह से सेना के नियंत्रण में होंगे और इनके क्रू भी सेना द्वारा प्रशिक्षित होंगे। इसका मतलब है कि सेना अब अपनी एविएशन विंग पर ज्यादा नियंत्रण रख सकेगी, खासकर क्लोज एयर सपोर्ट और एंटी टैंक ऑपरेशन में। सेना साल 2025 के अंत तक ऑर्डर किए गए बाकी 3 हेलीकॉप्टर भी प्राप्त कर लेगी। इसके बाद अगले कदम में 12 और एपाचे हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे, जिससे कुल एपाचे बेड़े की संख्या लगभग 40 तक पहुंच जाएगी। इन नए हेलीकॉप्टरों का उद्देश्य पुराने Mi-24 और Mi-35 को बदलना है। ये पुराने हेलीकॉप्टर दशकों से सेवा में हैं और अब उनकी ऑपरेशनल लाइफ समाप्त होने के करीब है। एपाचे हेलीकॉप्टर आधुनिक सेंसर, हेलफायर मिसाइल और 30 mm चेन गन से लैस हैं, जो इन्हें आधुनिक युद्ध में सटीक और घातक बनाते हैं। भारतीय सेना का उद्देश्य एक मजबूत और बहुपरत वाला अटैक हेलीकॉप्टर बेड़ा तैयार करना है। इस बेड़े में अपाचे के साथ LCH प्रचंड और रुद्र भी शामिल होंगे। LCH प्रचंड HAL द्वारा विकसित किया गया है और यह खास तौर पर उच्च ऊंचाई वाले इलाकों में ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया है। इसे चीन और पाकिस्तान के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए बेहतर माना जाता है। वहीं रुद्र ध्रुव का वेपनाइज्ड वर्जन है। इन तीनों हेलीकॉप्टरों का संयोजन सेना की स्ट्राइक कॉर्प्स ऑपरेशनों में तेजी, सटीकता और शक्ति बढ़ाता है। एपाचे हेलीकॉप्टर में लॉन्गबो रडार है, जो किसी भी मौसम में टारगेटिंग कर सकता है और यह नेटवर्केड वॉरफेयर सिस्टम से जुड़ सकता है। इसका मतलब है कि एपाचे भारतीय मैकेनाइज्ड फोर्सेस के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगा। LCH प्रचंड ऊंचाई वाले इलाकों में माहिर है और रुद्र कम लागत में फायर पावर प्रदान करता है। इन तीनों का संयोजन सेना को HIC और LOC वाले क्षेत्रों में तेजी से और सटीक हमले करने में सक्षम बनाता है। आधुनिक युद्ध में अटैक हेलीकॉप्टर सिर्फ क्लोज एयर सपोर्ट के लिए नहीं है। ये दुश्मन के बख्तरबंद वाहनों, फोर्टिफिकेशन और ठिकानों पर घातक हमला करने और फोर्सेज की तेजी से मूवमेंट सुनिश्चित करने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। अगर भारतीय सेना 40 एपाचे के साथ 110 से अधिक LCH प्रचंड और रुद्र जोड़ देती है, तो वह एक शक्तिशाली हेलीकॉप्टर बेड़ा तैयार कर सकेगी। यह बेड़ा किसी भी युद्ध भूमि में अपनी पकड़ बनाए रखने में सक्षम होगा। अतिरिक्त जानकारी के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर अमेरिकी कंपनी बोइंग द्वारा विकसित किया गया है। इसमें हेलफायर मिसाइल, हाइड्रा रॉकेट और 30 mm चेन गन जैसी आधुनिक हथियार प्रणालियां हैं। इसकी लंबी दूरी की निगरानी और दिन रात ऑपरेशन क्षमता इसे भारतीय सेना के लिए बेहद महत्वपूर्ण बनाती है। LCH प्रचंड का वजन हल्का है और उड़ान क्षमता ऊंचाई पर बेहतर है, जिससे यह हिमालय जैसे कठिन इलाकों में भी मिशन कर सकता है। यह रुद्र और ध्रुव पर आधारित है, जो कम लागत में अधिक हथियार विकल्प और आसान लॉजिस्टिक सपोर्ट देता है। इन सब प्रयासों का मकसद सेना को आधुनिक, तेज और घातक एयर सपोर्ट क्षमता देना है। स्ट्राइक कॉर्प्स और अन्य फोर्सेस जमीन पर ऑपरेशन करते समय इन हेलीकॉप्टरों की मदद से दुश्मन पर बढ़त बनाए रख सकेंगे। ऐसे बेड़े से सेना न केवल वर्तमान खतरों का मुकाबला करेगी, बल्कि भविष्य के युद्ध परिदृश्यों के लिए भी पूरी तरह तैयार रहेगी। भारतीय सेना की यह तैयारी यह दर्शाती है कि आने वाले समय में अटैक हेलीकॉप्टर बेड़े की भूमिका युद्ध में निर्णायक होगी और यह भारतीय सीमा, सुरक्षा और रक्षा क्षमताओं को नई ऊंचाई पर ले जाएगा।